अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी घोड़े वाला सीन। घोड़े, और वो भी दबाकर। यहाँ पर फोटो खिंचा जा रहा है। यहाँ पर एक इधर भी है। चलो भाई, चलो भाई। लोगों की भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है। दबाकर टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं। ओ बाप रे। यहाँ पहुंचकर पता चला कि ये किसी माता का मंदिर नहीं है, बल्कि नाग देवता जी का मंदिर है। गर्मियों की चिलचिलाती धूप, ऐसे में पहाड़ों का रुख मन को लुभा देती है। दोस्तों, एप्पल सन ट्रैकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और सभी सैलानियों ने रुख किया हुआ है इस वक्त पहाड़ों का, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी उन्हीं पहाड़ों में से एक है। तो दोस्तों, आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और जैसा कि आप देख रहे हो, सड़कों पे इस वक्त गाड़ियों की कतारें लग चुकी है और सभी जा रहे हैं कुफरी को एक्सप्लोर करने। तो ऐसे में मन करता है आज क्यों ना हम भी कुछ जगहें एक्सप्लोर करें। तो इसलिए आज मैंने मन बना लिया है कि मैं भी किसी एक खूबसूरत से जगह को एक्सप्लोर करूंगा। तो इसलिए मैं निकल पड़ा बस से ही। अगर मैं अपनी गाड़ी से जाता तो शायद ट्रैफिक वाला इशू हो सकता था। तकरीबन आधा घंटा सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा उस पॉइंट पर जहां से मुझे अब पैदल ही सफ़र करना था, और इस जगह को कहते हैं फन वर्ल्ड। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हो जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये सभी टूरिस्टों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर लेकर आती है। ऊपर जो पॉइंट है उसे कहते हैं मासू पीक, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक टूरिस्ट पॉइंट है। तो आज आपको एक्सप्लोर करवाया जाएगा शिमला का मासू पीक। तो फिलहाल मैं जाने वाला हूँ पैदल ही। ओके, तो फिलहाल जो मेन रूट है जिप्सी वाला, जहाँ से जिप्सी आपको लेकर जाती है ऊपर की ओर, वो सड़क यहाँ से है। तो फिलहाल मैं चढ़ रहा हूँ जंगल होते हुए शॉर्टकट ऊपर की तरफ। अगर आप पैदल जाते हो मेरी तरह, तो फिर आप इस पूरे नेचर को फील कर सकते हो। पूरे नेचर को फील करते हुए फिर आप ऊपर जा सकते हो। ये नेचर आपका वेट कर रही है। सच मानो तो आज इस जंगल के बीच से गुजरते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा, हल्की फुल्की पंछियों की आवाज़ आ रही है। मैं हूँ और दूर दूर तक शायद कोई नहीं। अगर आप मेरी तरह एक नेचर लवर हो तो एक बार नीचे से ऊपर तक पैदल सफ़र ज़रूर करें, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इस तरह से बिल्कुल चारों तरफ हरियाली, एकदम ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ लंबे लंबे देवदार के पेड़। तो ये नज़ारे आप ही का वेट कर रहे हैं। तो चले आइए हिमाचल, चाहे पहुंचो शिमला या पहुंचो मनाली, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंचो ज़रूर। स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों चले हुए समर सीज़न, और शायद मैदानी इलाकों में इन दिनों बच्चों की छुट्टी चल रहे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहाड़ का रुख करिए, क्योंकि मैदानी इलाकों के गर्मी से शायद आप झुलस चुके होंगे, लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी बढ़िया है, एकदम कूल। तो मेरी ये सलाह है कि आप हिमाचल का रुख करें। बातों ही बातों में मुझे ये भी जज करना पड़ रहा है कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा। तो नहीं, ये सड़क सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर लोगों के चलने के निशान हैं। तो फिर यहीं से चलते हैं आगे की ओर। तो जी इस तरह से हरियाली से भरा एक जंगल, जिसके बीच से आज गुजरना हो रहा है स्पेशली एक्सप्लोर करने।
तो जिस जगह को आज एक्सप्लोर किया जा रहा है उसे कहते हैं महासू पीक, जो कि कुफरी के बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ पहुँचने के दो रास्ते, एक जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ फन वर्ल्ड होते हुए, और दूसरा कुफरी के उस पॉइंट से जहाँ से लोग घुड़सवारी करते हैं। तो फिलहाल मैं आया तो यहाँ से हूँ फन वर्ल्ड होते हुए, लेकिन मैं निकासी करूँगा कुफरी की तरफ, ताकि आपको पता चल पाए कि कहाँ से आकर कहाँ निकल सकते हैं। अगर आप गाड़ी से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो टैक्सी वाले को कहिए कि हमें मासू पीक तक छोड़ दे और हमें लेने आए कुफरी साइड से, या फिर आप कुफरी की तरफ से आए, वहाँ से आए पैदल ही मासू पीक तक पहुँचे, वहाँ से फिर ये नीचे ढलान वाली सड़क है। और टैक्सी से आए हो, अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आए हो, तो उन्हें कहें कि हमें नीचे मिले रूट पर, वहाँ से हमें पिक करें। तो दो रास्ते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि आप कुछ देर नेचर को फील करते हो, बीच में वॉक करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। और खैर चलना फिरना तो आजकल कितना ज़रूरी है ये आप खुद समझ सकते हो। चलना फिरना आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोग अब क्या करते हैं कि हाथों में मोबाइल पकड़ लेते हैं और घंटों एक ही जगह टिके रहते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं मिल पाता, और जब एक्सरसाइज नहीं मिलेगा तो फिर पता ही आपको कि हमारा शरीर, हमारा बॉडी एक बीमारी का घर बन जाएगा। तो पैदल चलना कितना ज़रूरी है ये आप जान चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पहुंचने वाला हूं, क्योंकि वहाँ ऊपर मुझे कुछ टेंट नज़र आ रहे हैं। वहाँ जंगल के बीच मुझे कुछ टेंट सा नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि मैं क्या पहुँच चुका हूँ टॉप में। तो वो तो खैर वहाँ पहुँच कर पता चलेगा। और राइट, तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मासू पीक टॉप। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चलने में असमर्थ हो तो फिर आप गाड़ी से आ सकते हैं। जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलता है आप उससे आ सकते हैं, वरना मेरी ये सलाह रहेगी कि आप मेरी तरह इस शॉर्टकट वाले रास्ते से पैदल ही आएँ। कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरे आइडिया से मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद 5 या 10 मिनट के अंदर ऊपर पहुंच गया। और आप कुफरी से भी पैदल आ सकते हो, अगर आप चलने में सक्षम हो तो आपको घोड़े में आने की ज़रूरत जो है नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप शौक़ रखते हो घोड़े में सवारी करने का, या फिर जिप्सी के थ्रू यहाँ तक पहुँचने का, या फिर किसी भी फैसिलिटीज़ के थ्रू यहाँ पर पहुँचने का, तो फिर आप जैसा भी चाहे कर सकते हो। लेकिन मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि आप कुछ देर पैदल चलें, नेचर को फील करें और मासू पीक पहुँचें। तो आप देखते हैं कि हमें यहाँ पहुँचकर क्या कुछ देखने को मिलता है। इलाके में जब कभी आप आते हो और जो खाने पीने के आपको सोर्स मिलते हैं उनमें ज़्यादातर होते हैं मैगी और मोमोज़, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। मोमोज़ को जब तक आप ढंग से गर्म नहीं करोगे तब तक वो ख़राब नहीं होगा, काफ़ी समय तक वो ख़राब नहीं होता है। और मैगी को तो जब तक आप पैकेट से बाहर निकालोगे नहीं तब तक वो भी ख़राब नहीं होगा। तो मैगी और मोमोज़ ये आपको बहुत ही जगह मिल सकते हैं खाने के लिए। जहाँ तक बात रही दाल चावल या देसी खाने की, तो शायद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ पर ऊपर तक लोग पहुँचते हैं गाड़ी के थ्रू या किसी भी ज़रिए, तो वो शायद कम शम ही आपको मिल सकता है, जैसे राजमा चावल चपाती सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं अगर वो टाइम से उन्हें सेल आउट नहीं किया गया। तो यहाँ चाट की तैयारी की जा रही है, चाट। यहाँ गर्म कपड़ों की दुकानें भी है। जब कभी आप यहाँ पहुँचते हो और यहाँ अचानक जब स्नोफॉल हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर गर्म कपड़े जो है वो खरीद सकते हो। फुल फैसिलिटी, मैगी और चाउमीन। तो फिलहाल यहाँ ऊपर एक मंदिर है, शायद मासू माता कहलाती होगी, वहाँ तक चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। जब यहाँ तक पहुँच ही चुका हूँ तो क्यों ना यहाँ की जो माता है जिनका ये स्थान है तो वहाँ दर्शन करना बनता है। तो यहाँ पहुँचकर पता चला कि ये किसी माता का मंदिर नहीं है, बल्कि नाग देवता जी का मंदिर है। नाग टेम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह मंदिर के साथ ही हमारे हिमाचली ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होते हैं उनके साथ आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो यहाँ पर। तो फिलहाल चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। जय हो।
ओके, तो नाग देवता जी के दर्शन हो गए, लेकिन अंदर मैंने वीडियो जो है वो नहीं बनाया और ना ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल माचू पीक के बिल्कुल टॉप पे हूँ, इसे आप माचू टॉप भी कह सकते हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, नीचे कई सारी दुकानें सजी हुई है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ से दूरबीन के द्वारा 2-3 पॉइंट आपको दिखाए जाते हैं, जैसे शाली टिब्बा का मंदिर जहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 बार ट्रैक किया था वो, और हिमालय का क्षेत्र, या फिर वो जगह जहाँ पर कहते हैं श्रीखंड महादेवता जी का स्थान है। तो वो सभी जगहें एक दूरबीन द्वारा यहाँ से दिखाई जाती है। फ्रेंड्स, आप जब कभी शिमला घूमने आते हो तो कुफरी के नज़दीक मासू पीक तक ज़रूर पहुँचे। मुझे ये जगह बहुत ही पसंद आया और हो सकता है आपको भी पसंद आए। आप यहाँ पर अपना पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो। चारों तरफ टूरिस्टों की भीड़, दबा के टूरिस्ट पहुँचे हुए मासू पीक, शिमला का मासू पीक, कुफरी के बिल्कुल नज़दीक। कोई कुछ खा रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर बिल्कुल हल्ला गुल्ला वाला सीन है। तो मैं पहुंच रहा हूं टेलीस्कोप पॉइंट, जहां से मैंने बताया कि आपको कुछ दिखाया जाता है। वैसे ही आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां पहुंचते हो तो टेलीस्कोप पॉइंट से आप, जैसे कि मैंने बताया, श्रीखंड महादेव वाला रेंज, शाली टिब्बा टॉप, हिमालय की चोटी, वो सब भी यहाँ से दिखाया जाता है। तो ये जी टेलीस्कोप पॉइंट। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश व्यू। काफ़ी लोग लगे हुए हैं। जब कोई टूरिस्ट हिमाचल आता है तो वो हिमाचली ड्रेस में फ़ोटो क्लिक ज़रूर करवाता है, और अच्छा भी लगता है कि हम किसी शहर में गए, किसी जगह गए और वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में हमने फ़ोटो क्लिक करवाए। ये एक मेमोरी होती है। ओके, तो ये था शिमला का मासू पीक टॉप। यहाँ पर फोटो खिंचा जा रहा है। यहाँ पर चलो भाई, चलो भाई। लोगों की भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है। दबा कर टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं शिमला का मासू पीक। ओ बाप रे, यहाँ बेचे जा रहे हैं जी खरगोश। इसके अंदर क्या है, या देखते हैं। इन सभी के अंदर है जी खरगोश, व्हाइट कलर के। याक बहुत है यार यहाँ पर, याक ही याक। इधर भी है याक। इसे मज़ा आ रहा होगा। खैर, इस तरह से मज़ा आता है हर जानवर को। और राइट, तो पहुंच चुका हूं दूसरी तरफ। अब मैं अगर यहाँ से आगे जाता हूँ तो मैं पहुँचता हूँ कुफरी नेशनल पार्क के पास। यहाँ से खैर मैं आया था नीचे से ऊपर, आपने देखा, लेकिन अब यहाँ से परे जाया जाएगा। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी घोड़े वाला सीन। अब मिलेंगे घोड़े, और वो भी दबाकर। जिस साइड से मैं आया था कुफरी फन वर्ल्ड से होते हुए, वहाँ से ऊपर के लिए फैसिलिटी थी जिप्सी की, लेकिन यहाँ से अगर आप कुफरी से आते हो तो यहाँ से फैसिलिटीज़ है घोड़े की। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे आ सकते हो। ये सिर्फ घोड़े वाला रूट है, यहाँ से जिप्सी नहीं आती है। अगर आप जिप्सी का आनंद लेना चाहते हो तो फिर आपको आना होगा फन वर्ल्ड से होते हुए। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। बहुत ही ज़्यादा घोड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा घोड़े। इन घोड़ों के कारण क्या है कि धूल मिट्टी उठ रही है, इस करके मुझे पहनना पड़ा जी मास्क। सभी टूरिस्ट इस वक्त जा रहे हैं मासू पीक की तरफ। मासू पीक पहुंचकर सभी एंजॉय करेंगे। और देख रहा हूँ कि काफ़ी टूरिस्ट पहुंचा हुआ है। बारिश नहीं हुई है, जिस करके क्या है कि धूल मिट्टी उठ रही है। और फिलहाल मैंने भी मास्क पहन रखे हैं। भाई मास्क पहनना बनता है, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उठ रही है। टूरिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, लगातार सभी जा रहे हैं मासू पीक की तरफ।
दोस्तों, फन वर्ल्ड के हाईवे से लेकर मासू पीक तक की जो दूरी थी वो था तकरीबन 1 किलोमीटर से कम का। लेकिन जब हम मासू पीक से कुफरी की तरफ जाते हैं वो हमारा सफ़र होता है तकरीबन 2 किलोमीटर का। लेकिन दोस्तों, जब कभी यहाँ से गुजरें तो अपने साथ मास्क ज़रूर रख लें। डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर कई दिन बारिश ना हुई हो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल और मिट्टी उड़ती है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। तो दोस्तों, शायद आपने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।